गिन लीजिए चीज़ें क्या क्या हुआ वो तो बता दीजिए। ओल्ड एज पेंशन बढ़ा, विडो पेंशन बढ़ा, डिसेबल पेंशन बढ़ा, मैरिज असिस्टेंस 75,000 हुआ, मैरिज असिस्टेंस में क्वालिफिकेशन बार ख़त्म हुआ, रेजोल्यूशन स्टेटहुड का पास हुआ, रेजोल्यूशन 370 का पास हुआ, दरबार मुँह हुआ, मुफ्त गाड़ियाँ बहनों को मिली, राशन का जो ऐलान था 10 kg AAY में मिला। अब क्या रह गया? कुछ चीज़ें ही रह गई ना, उनको भी पूरा करना इस सरकार की जिम्मेवारी है। अब मुझे बताओ, जो उनके मैनिफेस्टो 14 में थी, घर घर नौकरियों का वादा किया था, उन्होंने कहा था हर घर में नौकरियां देंगे। कितनी नौकरियां आई 14 में? उन्होंने कहा इतनी डेवलपमेंट होगी, हॉस्पिटल बनेंगे, लेन बनेंगे, ट्रेन बनेंगे। बताइए कितना कुछ हुआ है? 14 से लेके 21 तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कहा गया था बैंकों में 2-2 करोड़ आएंगे, किसके घर में आए हैं वो उनसे पूछ लीजिए ना। आप सिर्फ हमारे मैनिफेस्टो के पीछे पड़े हैं। हमारा मैनिफेस्टो जो है उसमें बहुत चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हो गई है, जो कुछ कम चीज़ें बची हैं वो भी इंशाल्लाह इन 4 वर्षों में होंगी। उम्मीद तो इंशाल्लाह अच्छी है, और मुझे जिस तरह से लोगों का रिस्पांस यहाँ पे है, जिस तरह से उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का यहाँ वेलकम किया है, जिस तरह से पार्टी के लिए लोग बाहर आए सुनना उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने हर एक चीज़ का रिस्पांस यहाँ पे किया है, इससे अच्छी उम्मीद है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है यहाँ बडगाम के जो हमारे लोग हैं बहुत जी इज़्ज़त लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत जानने वाले लोग हैं, बहुत तजुर्बेकार लोग हैं। उनको पता है कि हमें उनको सीट जितानी है जिनके पास मेजॉरिटी है, जो हमारा काम कल कर सकते हैं, या खुदा न खास्ता अपने वोट को ज़ाया करना है उनको देना है जिनके पास टोटल 2 या 3 सीटें हैं। वो ना तो इनका हॉस्पिटल बना पाएंगे, ना तो इनका स्कूल बना पाएंगे, ना तो इनकी सड़क बना पाएंगे, ना तो इनका ओल्ड एज दे पाएंगे, ना तो इनका बाकी जो इनके मसाइल हैं रोज़गार नहीं दे पाएंगे। तो उनको वोट दे के ये समझदार लोग हैं, अपने वोट को ज़ाया नहीं करेंगे। इन्होंने फ़ैसला किया है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं उनको भारी अक्सरियत से जिताएंगे, और जो इनके रुके हुए काम हैं उनको मसाइल जो है उनको हल कराएंगे। पहले तो हम उनको पूछेंगे कि 10 साल में रहे यहाँ पे, वो 10 साल में उन्होंने हुकूमत की है कश्मीर में, उन 10 वर्षों में उन्होंने यहाँ क्या किया, कितना रोज़गार दिया। जब बीजेपी इलेक्शन लड़ती थी उन्होंने कहा घर घर नौकरियाँ, उन्होंने कहा हर अकाउंट में 2-2 करोड़ आएंगे, इन्होंने कहा सड़कें बनेंगी, इन्होंने कहा स्कूल बनेंगे। मुझे बताइए कितने बनाए स्कूल? बल्कि हमारा रोज़गार ख़त्म किया, हमारी जो आर्टिकल 370 था उसको ख़त्म किया, हमारा स्टेटहुड ख़त्म किया, हमारी जो ज़मीनों पे हमारा हक था उसको ख़त्म किया, हमारी जो पहचान थी उसको ख़त्म किया, हमारा जो रोज़गार था उसको ख़त्म किया। उन अपने गुनाहों का पहले वो जवाब दे। हमने 1 वर्षों में जो काम कहे थे उनमें से बहुत सारे काम हुए, चाहे वो 370 का रेजोल्यूशन हो, चाहे वो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, डिसेबिलिटी का पेंशन हो, विडो पेंशन हो, मैरिज असिस्टेंस को बढ़ाने की बात हो, उससे क्वालिफिकेशन निकालने की बात हो, दरबार मुँह की बात हो, 10 kg जो है AAY में राशन देने की बात हो, चाहे उसके अलावा क्वालिफिकेशन बार उससे निकालने की बात हो, सरकारी मुलाजिम या हॉस्पिटल या स्कूलों को अकाउंटेबल बनाने की बात हो, CPWs की प्रमोशन की बात हो, जो मुलाजिम बेचारे जिनको कोई पूछता नहीं था उनकी DPCs की बात हो, वो इस सरकार ने 1 साल में किया। कॉलेजेस में जहां आपके पास प्रोफेसर नहीं है, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग 140 के नए रिक्रूट करवाए, 725 लेक्चररों की पोस्ट रेफ़र की है रिक्रूटमेंट बोर्ड को, 625 पैरामेडिकल स्टाफ की रेफ़र की है, 500 नए डॉक्टर्स दिए हैं, हर जगह CT स्कैन, कैथ लैब, MRI पहुंचा दिए, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को अकाउंटेबल बनाया। आज बीमार जाता है डॉक्टर उसको अटेंड करता है, यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है। ये हमारी 1 साल की कारकर्दगी। उन बच्चों को जिनका किराया नहीं होता था स्कूल जाने के लिए, उनके लिए मुफ्त बसें उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने दी। कुछ चीज़ें बची हैं, घबरा क्यों रहे हैं वो लोग? उनको अपना पूछे उन्होंने क्या किया। उन्होंने पैलेट गन लाया,
उन्होंने कहा बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बाहर रखेंगे, हमें वोट दीजिए 2014 में। जब वोट दिया लोगों ने तो उन्होंने क्या किया, बीजेपी को यहाँ लाया, 370 ख़त्म करवाया, स्टेटहुड ख़त्म करवाया, नौकरियाँ ख़त्म करवाई, हमारी ज़मीनें ख़त्म करवाई, कश्मीरियों की जो इज़्ज़त थी, जो उनका तशक्कुस था, उसको ख़त्म करवाया। वो पहले उन चीज़ों का जवाब दे जिन्होंने कहा कि लोग क्या नौजवान कैंपों में दूध और टॉफ़ी लेने जाते हैं, उसका जवाब दे। जब राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आए थे, उस वक्त के होम मिनिस्टर साहब, और जो मोहतरमा हमारी बहन है, उसने क्या कहा, बच्चा क्या धमाल हाजी पूरा दूध और टॉफ़ी लेने जाता था, और उसने कहा कि यहाँ इस तरह अगर कैंपों में अटैक करेंगे या इस तरह अगर लोग बाहर निकलेंगे उनको तो गोली खानी पड़ेगी। शुपयान के जो इंशा जिसको पैलेट गनों से जो ब्लाइंड हो चुके हैं हज़ारों नौजवान, हज़ारों बहनें, उन चीज़ों का जवाब उनसे ले लीजिए। हमारी 1 साल की जो कारकर्दगी है वो हौसला अफजा है, और आगे 4 साल के लिए लोगों ने मंडेट दिया। उसके बाद भी इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब वाली क़ियादत जो सरकार है उसको आगे भी इंशाल्लाह लोग मंडेट